जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ट्रूमेट्स एप्लीकेशन का। मैंने अभी पिछले 2-3 ऑर्डर ट्रूमेट्स एप्लीकेशन से किए हैं और मुझे अक्सर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती रहती है, तो मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से मेडिसिन ऑर्डर परचेस करते रहता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ वीडियो में बताया था कि जी लैब पर आप काफ़ी सस्ती दवाइयाँ परचेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इनका जो कस्टमर सर्विस है वो उतना अच्छा नहीं है। मुझे एक दवा ख़राब मिली थी, उसके लिए मैंने कस्टमर सर्विस पर उनके कॉल किया, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। मेल भेजा तो भी मुझे कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, तो मैं यहाँ पर जी लैब को प्रेफर नहीं करता हूं। अभी बाद में मुझे पता चला ट्रूमेट्स के बारे में, जिसमें 51% तक जो है आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। तो फिर मैंने इस एप्लीकेशन को ट्राई किया। पिछले 2-3 ऑर्डर जो है मैंने इस एप्लीकेशन के थ्रू किए हैं। मुझे कुछ फ़ायदा भी दिखा कि इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सस्ती दवाइयाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। कुछ जो जेनरिक दवाएँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जेनरिक दवाएँ हैं, वो थोड़ी महंगी हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपको सेम मेडिसिन जो है वो काफ़ी सस्ती देखने को मिल जाती है। वही कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो यहाँ पर महंगी है, दूसरे प्लेटफॉर्म सस्ती है, तो ये सस्ता महंगा तो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगा ही रहता है। लेकिन मुझे कुछ परेशानियों का सामना भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना पड़ा है। यदि आप दोस्तों ट्रूमेट से दवाइयाँ मंगवाने की सोच रहे हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ही दवा जो है वो अलग अलग प्राइस पर यहाँ पर मिल रही है। तो ये आपको समस्या हो सकती है, हो सकता है कि वही दवा आपको काफ़ी कम दामों पर इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाए और उसी दवा के लिए आप जो है ज़्यादा प्राइस पे कर सकते हैं, जो मैं कर भी चुका हूँ। ये सेम पत्ता 12.5 रुपये का मिल रहा था, उसके लिए मैंने 25 रुपये जो है फर्स्ट ऑर्डर में पे कर दिए थे। अच्छा हुआ मैंने 25 से पे किए, नहीं तो मैं 60-63 रुपये तक भी पे कर देता अगर मुझे पता नहीं चलता ठीक से। तो मैंने जब सेकंड टाइम इसको एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में थोड़ी बात करना ज़रूरी है और ट्रूमेट्स को भी ये जो चीज़ें हैं उनको सुधारना चाहिए अगर वो अपने प्लेटफॉर्म को और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसकी अच्छी और बुरी बातों के बारे में। मैं पूरा कंप्लीट इसके बारे में डिटेल दूंगा कि कैसे जो है इसकी डिलीवरी पैकेजिंग वगैरह कैसी आती है, क्या इसमें मिस्टेक हो जाती है, डिलीवरी में क्या मिस्टेक हो जाती है, रिफंड प्रोसेस क्या है, क्या आप अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं रिफंड पाने के बाद या नहीं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, इसमें अच्छी बात यह है कि आपको कुछ दवाएँ सस्ती देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि कुछ दवाएं जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पर महंगी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो काफ़ी सस्ती दवाइयां लिस्ट की गई हैं। जेनरिक मेडिसिन जो है वो काफ़ी सस्ती दवाइयां आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो है वो वही सेम दवा जो है थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस पर आपको देखने को मिलती है। तो ये उल्टा पुल्टा चलता रहता है, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर काफ़ी सस्ती दवाइयाँ आपको देखने को मिल जाती है। और एक और बात ये अच्छी है कि कम से कम ऐसे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो जेनरिक मेडिसिन जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें ब्रांडेड मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़ रहा है। नहीं तो ब्रांडेड मेडिसिन जैसे कि आप जानते ही हैं काफ़ी महंगी आती हैं, कोई दवा तो 500-500 रुपये तक की आती है एक पत्ता, जो मुश्किल से 5 दिन चलता है। तो वहीं हम जेनरिक दवा खरीदते हैं तो वही 50-60 रुपये का एक पत्ता पड़ जाता है हमें, तो काफ़ी सस्ती दवा जो जेनरिक जो है वो मिल जाती है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को इनकरेज करना चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म और ज़्यादा आए, ताकि जो है कॉम्पिटिशन बढ़े और ग्राहक को सस्ती से सस्ती दवाइयाँ मिल पाएँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में, क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा कुछ है नहीं है। जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म है ऐसे ये प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन मेडिसिन जो है वो अवेल करवा रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म भी सेम ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं उनके ऊपर अब बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम है दोस्तों, सेम मेडिसिन जो है वो डिफरेंट प्राइस पर लिस्ट की गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यदि आप दवा मंगाने की सोच रहे हैं तो देखिए यहाँ पर मैं ट्रूमेट्स जो है वो एप्लीकेशन ओपन कर ले रहा हूँ और आपको जो है इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर आप जब सर्च मेडिसिन में जाएंगे तो मैं यहाँ पर सर्च मेडिसिन पर आ जाता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं कोई एक मेडिसिन सर्च करता हूँ, जैसे बिसोप्रोल 5 mg की जो है वो गोली मेरे यहाँ लगती है, तो यहाँ पर देखिए कुछ 48 रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिले हैं। अब आपको ये 48 के 48 रिजल्ट चेक करने पड़ेंगे यदि आपको सस्ती दवा चाहिए। तो वो कैसे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉनकोर 5 नाम की एप्लीकेशन आ रही है, इसमें जो कंटेंट है, जो साल्ट है वो यही है, बिसोप्रोल 5 mg। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कॉनकोर 5 नाम से ये टैबलेट है, ये 10 स्ट्रिप का टैबलेट है, 105 रुपये का पत्ता मिल रहा है। चलो ठीक है, इतनी महंगी मेडिसिन हम परचेज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि आप 50% चीपर सब्स्टिट्यूट जो है वो अवेलेबल है। चलो ये भी अच्छी बात है। अब सब्स्टिट्यूट क्या है वो देख लेते हैं। ये बिसनक्स 5 नाम से जो सब्स्टिट्यूट है वो अवेलेबल है और ये है 63 रुपये का। अब याद रखना इस मेडिसिन का नाम बिसनक्स 5, 63 रुपये का ये पत्ता है। अब देखिए हम इसमें नीचे आते हैं, कॉर्विस 5 नाम से भी ये दवा आती है, तो इसका जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो सब्स्टिट्यूट क्या है इसका, यही बिसनक्स 5। अब यहाँ पर देखो, वहाँ उसका प्राइस जो है वो 63 रुपये था, यहाँ इसका प्राइस 40 रुपये है। और आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यही जो पत्ता है वो 46 रुपये का है। और उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो यही पत्ता यहाँ पर 25 रुपये का है। यही पत्ता यहाँ पर देखो 25 रुपये का मिल रहा है। अब देखना यहाँ पर जो है आप इसको 12.5 रुपये में भी मैंने ख़रीदा। एक बार मैंने फर्स्ट ऑर्डर जब किया था, जब मैंने 25 रुपये ही इसके पत्ते के लिए वो पे कर दिए थे। यहाँ पर देखो
यहाँ पर यही पत्ता जो है वो 24 रुपये का मिल रहा है। तो ये दोस्तों इसके साथ थोड़ी समस्या की जो सेम ही मेडिसिन है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग मेडिसिन है। जैसे बिसनक्स 5 यहाँ पर है तो बिसनक्स 5 जो है वो यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर 52 रुपये का मिल रहा है तो वहाँ 24 रुपये का मिल रहा है। तो इसके लिए आपको 48 के 48 रिजल्ट जो है यहाँ पर सर्च करने पड़ेंगे सबसे जो सस्ती दवा है उसको ढूंढने के लिए। तो मैंने ऐसे ही करके जब ढूंढा था तब मुझे जाकर कहीं 12.5 रुपये का एक पत्ता देखने को मिला था। यहाँ पर ये देख सकते हो 18 रुपये का यहाँ पर यही पत्ता मिल रहा है। तो ऐसे करके आपको जो है सारी की सारी लगभग मेडिसिन आपको चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो 17 रुपये का मिल रहा है। तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी सबसे सेम दवा का सबसे कम प्राइस जानने के लिए। तो ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत है। अगर ट्रूमेट्स इसको सुधार लेता है तो काफ़ी जो है सुविधा हो जाएगी। पैकेजिंग और हैंडलिंग के नाम चार्ज के नाम पर 11 रुपये जो है वो लेते हैं, चार्ज करते हैं। जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो पैकेजिंग एंड हैंडलिंग के 11 रुपये यहाँ पर आपके लग जाएंगे। अब मैंने जो पिछला ऑर्डर किया था मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके का पार्सल आया था, मैंने इसको ओपन किया तो इस तरीके के मुझे 3 जो है वो बॉक्स मिले थे। इनमें 3 तरीके की बस मेडिसिन थी और बाकी की जो 3 मेडिसिन थी, 3 टाइप्स की जो मेडिसिन थी वो मिसिंग थी। तो यहाँ पर डिलीवरी में जो एक मिस्टेक थी, लेकिन इसका सुधार हो गया था, मुझे रिफ़ंड इसका दे दिया गया था। ये देखो एक दवा जो है वो मिल गई थी, 3 दवा जो है यहाँ पर मुझे नहीं देखने को मिली थी। तो उन्होंने जो है इसका रिफ़ंड कर दिया था अमाउंट, और वो रिफ़ंड जो अमाउंट था वो मेरे वॉलेट में आया था। यहाँ पर मैं TM वॉलेट में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये जो रिफंडेड अमाउंट है ये मेरे वॉलेट में आया था 166 रुपये 73 पैसे। पैकेजिंग और हैंडलिंग का चार्ज वो लग गया था, बाकी जितना भी अमाउंट का दवाइयाँ बच रही थी उसके इतना प्राइस आया था। तो अब ये प्राइस जो है अगर ये आपने प्रीपेड ऑर्डर किया है, पहले से पे कर दिया है ऑनलाइन, तो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने कैश ऑन डिलीवरी में किया है तो ये इनके वॉलेट में आता है। वॉलेट में आने की दिक्कत ये है कि आप इसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। उनको यहाँ पर विड्रॉल करने का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं है। यदि आपने वॉलेट में रिफंड पाया है तो आपको जो है फिर जो दोबारा इन्हीं के प्लेटफॉर्म से दवाइयाँ ऑर्डर करनी पड़ेंगी और कोई ऑप्शन नहीं है इस अमाउंट को जो है वो खर्च करने का। तो मुझे जो है फिर दोबारा ऑर्डर करना पड़ा था प्लेस। तो यहाँ पर मैंने 166 रुपये का दोबारा जो है वो ऑर्डर प्लेस किया। तो मेरे जो दोबारा ऑर्डर करने पर ये जो अमाउंट है वो यूटिलाइज हो गया था। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ट्रूमेट्स के साथ ये है कि एक ही दवा जो है वो डिफरेंट प्राइस पर यहाँ पर लिस्ट की गई है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा दवाइयों को, नहीं तो आप सेम मेडिसिन के लिए ज़्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में था एक छोटा सा रिव्यू। बाकी ट्रूमेट्स अच्छा है या नहीं ये तो आप पर निर्भर करता है। आप दवाइयाँ मंगा सकते हैं, देख सकते हैं क्वालिटी। बाकी मेरे हिसाब से तो उनको यदि ये कमियाँ सुधार लेते हैं, खासतौर पर ये डिफरेंट प्राइस वाली, तो ट्रूमेट्स जो है एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस है, टाटा बनएमजी जैसी एप्लीकेशन है, या फार्मीजी नाम की भी एक एप्लीकेशन है जिससे भी मैंने दवाइयाँ मंगाई हैं। नेट्समेट्स नाम की एक एप्लीकेशन है, उससे भी आप दवा मंगा सकते हैं। तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी सस्ती दवाइयाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। सब्स्टिट्यूट जो है वो अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर सारे सब्स्टिट्यूट जो है वो लिस्ट भी किए कर दिए जाते हैं। वहाँ पर ऐसे प्राइस का जो है वो मिसलीडिंग प्राइस का कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही दवा जो है वो अलग अलग प्राइस पर लिस्ट की गई हो। तो एक ऑप्शन आप वहाँ एक नज़र वहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो ट्रूमेट्स अकेला नहीं है जो जेनेरिक मेडिसिन या सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड करा रहा है, दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सस्ती दवाइयाँ जेनेरिक मेडिसिन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी काफ़ी कम दामों पर। हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर थोड़े से कम दामों पर आपको दवाइयाँ मिल जाती है, लेकिन कुछ दवाइयों का प्राइस जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर भी बढ़ा हुआ है। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको सेम साल्ट की दवाइयाँ कम प्राइस पर भी अवेलेबल हो जाएंगी, कम प्राइस पर भी देखने को मिल जाएंगी। तो बाकी दोस्तों यदि आप जेनेरिक मेडिसिन खरीदते हैं तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं, पहले प्राइस कंपेयर कर सकते हैं कहाँ पर ज़्यादा सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, तो आप वहाँ से जो है अपनी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। ट्रूमेट्स जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनको ये गलती जो है ये कमी जो है वो इनको सुधारना चाहिए, नहीं तो इससे आप जो है सेम दवा के लिए ज़्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं। आपके साथ यदि कोई भी इशू हुआ हो ट्रूमेट्स के साथ तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि वो आइडिया लगा पाएँ कि इस प्लेटफॉर्म से दवाइयाँ खरीदना सही भी रहेगा या नहीं। बाकी दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।